बिहार राज्य के दो राजनीतिक घटनाक्रम से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पूरी तरीके से हिल गई है साथियों। सबसे पहले आपको दिखाते हैं बिहार के भीतर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगमन। पूरे इस वीडियो में आपको दिखाते हैं और इस तरह से बिहार के भीतर राहुल गांधी का स्वागत भीड़ ने किया और आज भी बिहार के भीतर राजनीतिक दस्तक देंगे राहुल गांधी। राहुल गांधी क्या कहते हैं कुछ देर बाद आपको हम सुनाएंगे, लेकिन इन सारे वीडियो फुटेज से आपको पता चल रहा है कि कल बिहार में उनका किस तरह से स्वागत हुआ। लेकिन दूसरी ओर वहीं ईडी के सामने लालू प्रसाद यादव पेश हुए कल और उनकी बेटी मीसा भारती और रोहिणी आचार्य दोनों में जबरदस्त नाराजगी थी। वो लगातार ये बात बोल रही हैं और इस बात का जिक्र तेजस्वी यादव भी पहले करते रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता कर लिया होता तो उनको एक भी दिन जेल में न बिताना पड़ता। लेकिन साथियों एक बात यहाँ पर तय है कि लालू प्रसाद यादव आज के दौर में ईडी के सामने पेश हो रहे हैं तो उसका कोई भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। अगर सच में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को लेकर के इतना गंभीर अगर होती तो हेमंत बिस्व शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, अजित पवार महाराष्ट्र में, छगन भुजबल, नारायण राणे, आज के दौर में ये लोग भारतीय जनता पार्टी के गोद में न बैठे होते। जी हाँ, क्या कुछ नहीं कहा करती थी भारतीय जनता पार्टी इन तमाम नेताओं के बारे में। आज ये सारे तमाम नेता या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं या किसी अहम पद पे हैं। इसीलिए लालू प्रसाद यादव और ईडी के सामने हाजिर होते हैं, उनकी पेशी होती है तो उनका भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। सच्चाई ये है कि आज से नहीं, 1990 से यानी जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा की शुरुआत किया था तब से लालू प्रसाद यादव जो है सांप्रदायिकता के खिलाफ झंडा बुलंद करके बैठे हुए हैं। आप ध्यान दीजिएगा 1990 का वो दशक, उनका वो बयान जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि मैं लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा को यही रोक रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां पर दंगे हो रहे थे, सैकड़ों लोग मारे जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव बिहार में स्पष्ट तौर पे कहा कि मैं नहीं चाहता हूं कि आडवाणी जी की राम रथ यात्रा से बिहार के भीतर कोई दंगा हो। उनका वो मार्मिक संदेश, मैसेज, वो भाषण जब उन्होंने कहा था उसमें कि दंगे होंगे तो लोग मर जाएंगे, जब लोग ही नहीं रहेंगे तो मंदिर में घंटा कौन बजाएगा। ध्यान होगा आपको इस बात को, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के इस कदम की वजह से भारतीय जनता पार्टी उनको कभी माफ नहीं कर सकी। लेकिन सच में लालू प्रसाद यादव ने कभी भी सांप्रदायिकता के सामने जो है घुटने नहीं टेके। देखिए उस समय 90 के दशक के भीतर उन्होंने क्या कुछ कहा था और क्या कहा था आडवाणी की राम रथ यात्रा को रोक करके देखिए जरा। में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा में निगाह रखा हूं। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं। और इसी कारण से लालू प्रसाद यादव से नफरत कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। इस वजह से ईडी के भीतर उन्हें पेश होना पड़ता है। इस वजह से उनकी बेटी रोहिणी आचार्य कहना है कि उनका पिता का अपमान किया जा रहा है। उनके पिता के खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी 10-10 घंटे ईडी उससे पूछताछ कर रही है। एक बात बताना चाहेंगे कि मीसा भारती राहुल यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इस मुद्दे को लेकर के खासा नाराज है। मीसा भारती देख लीजिए, और मीसा भारती क्या कहते हैं ये बात आपको फिर बताते हैं। वो क्या कह रही हैं कि ईडी द्वारा सवाल पूछे जाने पे आरजेडी सांसद लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा वह खुद खा नहीं सकते, किसी को उनको खिलाना पड़ता है, यानी लालू यादव को। अब हम नहीं जानते कि अंदर वो खाया है या फिर नहीं खाया है। कोई भी ईडी का अधिकारी बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। जब से चुनाव करीब आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी डर गए हैं और इस तरह के तमाम चीजें कर रहे हैं। सरकार मेरे पिता को गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन एक बीमार व्यक्ति को गिरफ्तार करके उन्हें क्या कुछ मिलेगा? रोहिणी आचार्य का बयान होता है। आपके रोहिणी आचार्य का क्या कहना था वो भी आपको हम पढ़ के बताते हैं
कि दर्जनों दफा पूछताछ करने के बावजूद भी क्या पूछना जानना अभी भी बाकी है। स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से जूझ रहे व्यक्ति को बिना उनके सहायक बिना दवाइयों के करीब 8-9 घंटे के पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करना अमानवीय कुकृत्य है। जनता सब कुछ देख रही है बिहार की रोहिणी आचार्य की नाराजगी। जी हाँ, अब एक बात समझना पड़ेगा कि जिस तरह के प्रतिक्रिया राहुल गांधी को अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर के बिहार में मिल रही है और जिस प्रकार से करीब 8 से 9-10 घंटे तक ईडी ने लालू प्रसाद यादव से पूछताछ की है, ये दोनों घटनाक्रम जो है राजनीतिक हो गए हैं। क्योंकि इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि बिहार के नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पलटी मारा बिहार में, और बिहार की आम जनता में इसका बहुत ही नकारात्मक मैसेज गया है। लोग न सिर्फ नीतीश कुमार के ऊपर हंस रहे हैं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी हंस रहे हैं। याद कर लीजिए आप सम्राट चौधरी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने बोला था जब तक मैं नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा मैं अपनी पगड़ी नहीं उतारूंगा। अब पता है अब पगड़ी के बारे में उनका क्या कहना होता है, देखिएगा तो फिर आप चौंक जाएंगे। आप देखिए, उन्होंने बोला कि उस समय मैंने भावुकता में मुरेठा बांधते हुए कहा था कि नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटा करके ही मुरेठा खोलूंगा। जी हाँ, अब ये सारे लोग क्या समझते हैं आम जन लोगों को? बिहार की जनता को इतनी बहुत बड़ी बात कही थी, क्या कोई भूला है बिहार की जनता ने कि नीतीश कुमार ने बिहार के विधानसभा पर जो कि महिलाओं पर जो बयान दिया था, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जो बयान दिया था, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तमाम महिला विधायक, स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खुद सम्राट चौधरी, चिराग पासवान, इन सब कोई ने नीतीश कुमार को मानसिक तौर पर बीमार कहा था। आज उसी व्यक्ति को, उसी इंसान को आज अपने सिर पे भारतीय जनता पार्टी बैठा ली है। स्वाभाविक सी बात है, अवसरवादिता की तमाम हदों को पार किया जा रहा है। और दूसरी ओर वहीं लालू प्रसाद के प्रति सहानुभूति, तेजस्वी यादव का लगातार फोकस नौकरियों पे है। वो लगातार कह रहे थे कि आप बीमार होंगे तो कहाँ जाएंगे, अस्पताल जाएंगे या मंदिर जाएंगे। उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा विवाद खड़ा किया। मीडिया में तो ये तक चलने लगा कि अगर मंदिर है तो अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। इस तरह के बयान दिए जा रहे थे तेजस्वी यादव के ऊपर निशाना साधने के लिए, लेकिन ये व्यक्ति हट नहीं रहा, लगा हुआ है, डिग नहीं रहा है। उसको तेजस्वी यादव का अब भी कहना है कि मैं नीतीश कुमार की इज्जत करता हूं, मेरे लिए वो आदरणीय थे, आदरणीय हैं, लेकिन नौकरी के मुद्दे को मैं केंद्र में ले आया हूं। आज की तारीख में महागठबंधन के लिए कोई अगर उम्मीद बचता है तो तेजस्वी यादव है। अगर कोई उम्मीद बचता है तो जिस तरह की प्रतिक्रिया भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी को तमाम जगहों पे मिल रहा है और एक बार फिर से आम जनता से रूबरू हो रहे हैं, उन्होंने एक बार फिर से जातीय जनगणना का सेंसस की बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं वो बिहार के भीतर, जरा देखिए इनको। सामाजिक न्याय का पहला कदम जाति जनगणना, ये पता लगाना कि इस देश में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं, आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, जनरल कास्ट के कितने हैं। ये देश का एक प्रकार से एक्सरे है। एक्सरे होने के बाद जो पिछड़ों की हिस्सेदारी बनती है, जो दलितों की हिस्सेदारी बनती है, वो उनको मिलने का काम कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। आजकल प्राइवेटाइजेशन होता है, नुकसान किसको होता है? ओबीसी वर्ग को होता है सबसे ज्यादा, गरीब लोगों को होता है, पिछड़ों को होता है, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को होता है। मोदी जी, अदानी जी की सरकार चलाते हैं, पूरा फायदा 2-3 बड़े अरबपतियों को मिलता है। हम चाहते हैं कि जो हाथ से काम करता है, जो छोटी दुकान चलाता है, उसके लिए भी बैंक के दरवाजे खुले। तो स्वाभाविक है, आप देख सकते हैं कि दो राजनीतिक घटनाक्रम ने बिहार में एक भूचाल सा पैदा कर दिया। इससे पहले भी नीतीश कुमार की खासी आलोचनाएं हो रही थी बिहार में, भाजपा के नेताओं की जगहसाई भी हो रही थी कि सुशील कुमार मोदी, गिरिराज सिंह, सम्राट चौधरी पहले क्या करते थे और अब किस प्रकार से हाथ जोड़े नीतीश कुमार के सामने खड़े हुए।
अब वह उनके मुख्यमंत्री हैं। आज स्मृति ईरानी चुप हैं, खामोश है, प्रधानमंत्री जी कुछ भी नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ये बात को कोई नहीं भूला है कि प्रधानमंत्री जी ने एक सभा के भीतर क्या कहा था नीतीश कुमार के बारे में। क्या प्रधानमंत्री इस बात को भूल गए या फिर इस बात को ध्यान दिलाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी ने नीतीश कुमार के बारे में क्या बोला था? जो इंडिया अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडिया अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बत्ती बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार। अब आम जनता इन सारे बयानों को देख रही है, लेकिन ये बात सच है कि प्रधानमंत्री के दोहरे मापदंड बेशक सामने उभर करके आ जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा राजनीतिक तुर्क का पत्ता है ना, जिसका जवाब शायद महागठबंधन के पास नहीं है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब विधानसभा चुनाव आए तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ा ब्रांड हो बिहार में, लेकिन लोकसभा चुनाव के भीतर नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के बाद क्या इसका असर लोकसभा चुनाव के 2024 में पड़ेगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा फैक्टर हैं कि वह महागठबंधन को नेस्तनाबूद कर देंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में, जैसा कि 2019 के भीतर हुआ था जब 38 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को, दोनों को? क्या उस इतिहास को दोबारा 2024 के लोकसभा चुनाव में दोहरा पाएंगे? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी का वो राजनीतिक चेहरा है जो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को बिहार के भीतर 35-40 सीट के बीच दिलवा पाएंगे, या कोई दूसरा सवाल कि क्या तेजस्वी यादव नौकरी को लेकर के जो लगातार एक राजनीतिक पंच दे रहे हैं, एक राजनीतिक दस्तकें दे रहे हैं, क्या वो तेजस्वी यादव महागठबंधन के नैया को पार लगा पाएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव में? ये सारे सवाल हैं और इससे कोई छिप नहीं सकता। लेकिन सच में जैसे कि तेजस्वी यादव का कहना होता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव जनता दल यूनाइटेड का आखिरी चुनाव होगा। नीतीश कुमार जिस प्रकार से 9वीं बार सीएम पद का शपथ ले रहे थे, बिहार की जनता हमेशा देख रही थी, लेकिन राजनीतिक विश्वसनीयता जो है ना के बराबर बचा है नीतीश कुमार के भीतर। देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।